एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 3 है ऑन कंपेयरिंग द रेशोज a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सभी इक्वेशंस को हमें चेक करके बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। कंसिस्टेंट दो ही केसेस में होती है, हमने पढ़ा है, व्हेन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगी तब, और व्हेन लाइंस आर कोइंसिडेंट। इन दो केसेस में क्या होंगी इक्वेशंस कंसिस्टेंट, एंड व्हेन लाइंस आर पैरेलल इक्वेशन कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट होगी। तो चलिए हम सभी क्वेश्चन को वन बाय वन सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि कौन कौन सी लाइंस कंसिस्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 3x प्लस 2y, 5 इक्वल किस तरफ आ जाएगा, तो माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे है 2x माइनस 3y, 7 इक्वल किस तरफ आएगा, तो माइनस 7 इक्वल टू 0। इनको हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 नाम देंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन 1 and 2 from linear equation a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0। ठीक है, इनसे कंपेयर करते हैं हम। तो हमारा a1 क्या आ जाएगा 3, b1 आ जाएगा 2, c1 आ जाएगा -5। ठीक है, ये 3 2 -5 सेम एज a2 क्या आ जाएगा 2, b2 क्या आ जाएगा -3 एंड c2 क्या आ जाएगा -7। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ वैल्यू रख देते हैं हम। a1 अपॉन a2 3 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 2 अपॉन -3 एंड c1 अपॉन c2 -5 अपॉन -7। देखते हैं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, नहीं है, तो हम इनको आगे क्या लिखेंगे, 3 अपॉन 2 इक्वल नॉट 2 अपॉन -3। ठीक है, -3 यहाँ पे हम लिखेंगे, इसलिए a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट b1 अपॉन b2। आगे हम आंसर क्या लिखेंगे, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, हमें नहीं पता किस पॉइंट पे, पर ये कंडीशन किसकी, इंटरसेक्टिंग की, तो किसी ना किसी पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगे। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, hence given equations are consistent। यही हमें बताना था। ठीक है, तो आंसर में हमें यही स्टेटमेंट लिखना है। उसके बाद हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकेंड है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। इसको भी सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, सेम चीज लिखेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो a1 a2 b1 b2 की वैल्यू क्या आ जाएंगी, a1 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2, b1 आ जाएगा हमारा -3 एंड c1 आ जाएगा हमारा -8। सेम एज a2 क्या आ जाएगा हमारा 4, b2 क्या आ जाएगा -6 एंड c2 क्या आ जाएगा -9। आगे हम वैल्यू पुट करते हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये फॉर्मूला है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4 इक्वल टू b1 अपॉन b2 -3 अपॉन -6 इक्वल टू c1 अपॉन c2 -8 -9। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड माइनस से माइनस कट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर, 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, तो 8 अपॉन 9। यहाँ पे कौन सी कंडीशन बन जाएगी हमारी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इक्वल नॉट c1 अपॉन c2।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लाइन्स आर पैरेलल, आपको पता है ये कंडीशन किसकी है, पैरेलल लाइन्स की, तो हम क्या लिखेंगे, लाइन्स आर पैरेलल हेंस इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 3x/2 + 5y/3 = 7 एंड 9x - 10y = 14। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन 3x/2 + 5y/3 - 7 = 0, 9x - 10y - 14 = 0। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, कंपेयर इक्वेशन 1 and 2 from linear equation। ठीक है, a1x plus b1y plus c1 = 0, a2x plus b2y plus c2 = 0। a1 = क्या आ जाएगा 3/2, b1 क्या आ जाएगा 5/3 एंड c1 क्या आ जाएगा -7। अंडरस्टूड। उसके बाद a2 क्या आ जाएगा हमारा 9 एंड b2 क्या आ जाएगा हमारा -10 एंड c2 क्या आ जाएगा हमारा -14। ठीक है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। a1/a2, a1 आपका क्या है 3/2/9 = b1 क्या है आपका 5/3, b2 क्या है आपका -10 = c1 आपका क्या है -7 एंड c2 क्या है -14। आया समझ में। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या लिख सकते हैं 3/2 और 9 को यहाँ देखो जैसे अपॉन में लिखी हुई होती है वैल्यू a/b/c, तो हम क्या करते हैं ये दोनों तो साथ में ही है, a/b है। ठीक है, अब c का कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो हम क्या लिख देते हैं c को 1 लिख देते हैं और 1/c का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, जिससे ये नंबर्स क्या हो जाते हैं सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, वैसे ही हम क्या लिखेंगे 3/2 यहाँ 9 के अपॉन 1 लिख के मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 1/9 का। ठीक है, सेम एज हम यहाँ पे भी करेंगे 5/3 इंटू 1/-10 इक्वल टू यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, आंसर आ जाएगा 1/2। ये कट हो जाएंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, आंसर क्या आ जाएगा 1/6 इक्वल टू 1/-6, क्योंकि 10 के आगे माइनस है इक्वल टू 1/2। हम इन दोनों को चेक करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/6 इक्वल नॉट 1/-6 इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसलिए a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2 होगा। ठीक है, तो आंसर में हम क्या लिख देंगे, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग at a point, hence equations are consistent। इक्वेशंस क्या हो जाएंगी कंसिस्टेंट, या फिर आप सिर्फ कंसिस्टेंट आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, हमने रीजन के साथ बताया है कि लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक किसी पॉइंट पर, इसीलिए इक्वेशंस क्या हो जाएंगी कंसिस्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 5x - 3y = 10 एंड -10x + 6y = -20। सॉल्यूशन 5x - 3y - 11 = 0, इक्वेशन 1 हो जाएगा। -10x + 6y + 22 = 0, इक्वेशन 2 हो जाएगा। कंपेयर इक्वेशन 1 and 2 from linear equation a1x plus b1y plus c1 = 0, a2x plus b2y plus c2 = 0। तो यहाँ से हमारी a1 की वैल्यू आ जाएगी 5,
B1 की वैल्यू आ जाएगी -3 एंड C1 की वैल्यू आ जाएगी -11, A2 की वैल्यू आ जाएगी -10, B2 की वैल्यू आ जाएगी 6, ऐसे ही C2 की वैल्यू आ जाएगी 22। ठीक है, अब हम यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं और फॉर्मूला पे वैल्यू लगाएंगे। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 वैल्यू रखते हैं। A1/A2 क्या हो जाएगा 5/10 इक्वल टू B1 क्या हो जाएगा आपका -3/6, ठीक है, -3/6 इक्वल टू C1/C2 क्या हो जाएगा -11/22। ये यहाँ पे ये सब क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। आंसर क्या आ जाएगा, सभी के पास एक एक माइनस है तो हम क्या लिखेंगे -1/2 इक्वल टू -1/2 इक्वल -1/2। ठीक है, तीनों इक्वल हैं तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी लग जाएगी, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, लाइन्स आर कोइंसिडेंट hence equations are consistent। इक्वेशन क्या हो जाएंगी कंसिस्टेंट। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 4x/3 + 2y = 8, 2x + 3y = 12। सॉल्यूशन 4x/3 + 2y -8 = 0, 2x + 3y - 12 = 0। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ठीक है, कंपेयर इक्वेशन 1 and 2 from linear equation a1x plus b1y plus c1 = 0, a2x plus b2y plus c2 = 0। ठीक है, तो हमें यहाँ से a1 b1 c1 की वैल्यू पता चल जाएंगी। a1 क्या हो जाएगा हमारा 4/3, b1 क्या हो जाएगा 2 एंड c1 क्या हो जाएगा -8, a2 क्या हो जाएगा हमारा 2, b2 क्या हो जाएगा हमारा 3 एंड c2 क्या हो जाएगा -12। a1/A2 इक्वल टू b1/B2 इक्वल टू c1/C2। पुट करते हैं वैल्यू। a1/A2 मतलब 4/3/2 इक्वल टू b1/B2 मतलब 2/3 इक्वल टू c1/C2 -8/12। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/3 इंटू 1/2। ठीक है, 2/1 लिख के इसको रिवर्स करके हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, आपको ये सब नहीं लिखना है यहाँ पे, बस समझाने के लिए मैंने लिखा है। ये है 4/3। ठीक है, इक्वल टू 2/3 इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा तो 8/12। अब यहाँ पे सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2/3 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 2/3, जस्ट लाइक अ प्रीवियस क्वेश्चन। तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी लग जाएगी, इसलिए a1/A2 इक्वल टू b1/B2 इक्वल टू c1/C2 होगा। तो यहाँ लिख देंगे लाइन्स आर कोइंसिडेंट hence equations are consistent। ठीक है, इक्वेशंस क्या है इसकी भी कंसिस्टेंट है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।